सुप्रभात बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है काल। काल मीन्स होता है समय, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। यह बहुत ही सरल उदाहरणों के द्वारा एवं परिभाषा के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल आपके आगामी परीक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है, बल्कि विभिन्न परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। हीना छत पर चढ़ गई, हीना छत पर चढ़ रही है, हीना छत पर चढ़ेगी। अभी तक आपने सामान्य रूप से इतना ही पढ़ा कि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप केवल इतनी जानकारी प्राप्त किए सामान्य शब्दों में, लेकिन पास्ट का भी विस्तार है, प्रेजेंट का भी विस्तार है और फ्यूचर का भी विस्तार है। उस विस्तार को हम आपके सामने ला रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय में घटित हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चढ़ गई क्रिया संपन्न हो चुकी है, चढ़ रही है क्रिया संपन्न हो रही है और चढ़ेगी क्रिया आने वाले समय में होगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। अब हम काल के भेद के अंतर्गत आते हैं। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो, बोध में होता है जानकारी, वह भूतकाल होता है। जैसा कि उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो जा रहा है, राम ने रावण को मारा, मैं खाना खा चुका था, वह सो रहा था। कहने का तात्पर्य यह घटनाएं पहले घटित हो चुकी थी। आइए अब हम एक उदाहरण के अलग अलग रूपों से भूतकाल के विस्तार को समझते हैं। उपयुक्त उदाहरण जो मैंने आपको दिया वह भूतकाल का उदाहरण था, लेकिन अब इसके विस्तार के बारे में बता रहा हूं। भूतकाल के 6 भेद हैं और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। विभा ने गाना गाया, विभा गाना गा चुकी होगी, विभा गाना गा रही थी, विभा गाना गाती थी, विभा गाना गा चुकी थी, गाना लिखा होता तो विभा गाती। इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो जा रहा है, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भूतकाल के क्रियाओं में घटित होने के समय में भी अंतर होता है। इस आधार पे भूतकाल को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। अब हम बच्चों सामान्य भूतकाल की चर्चा करते हैं। सामान्य माने सीधा, सरल शब्दों में इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का सामान्य रूप से बोध होता है। जैसे राम ने खाना खाया, वह चला गया, राधा ने पुस्तक पढ़ी। अब यदि इन उदाहरणों को आप देख रहे हैं तो इसमें खाया, गया और पढ़ी क्रियाओं से पता चलता है कि काम बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा हो गया। इस क्रियाओं को सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब दूसरा जो हमारा है वह है आसन्न भूतकाल। बच्चों, आसन्न का अर्थ होता है निकट। इससे यह जाना जाता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई, यानी अभी निकट में समाप्त हुई। जैसे लड़कियों ने फल खाए हैं, राम बाजार गया है, गीता ने कहानी लिखी है, माँ बच्चे को नहला चुकी है। खाए हैं, गया है, लिखी है, चुकी है। क्रियाओं से पता चलता है कि काम कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ, अतः इन क्रियाओं को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि काम कुछ समय पहले समाप्त हुआ और उदाहरण के अंत में गया है, लिखी है, चुकी है जैसे शब्द यदि आप देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि यह आसन्न भूतकाल है। अब हम आपको 2 उदाहरण एक साथ बताना चाहते हैं। एक है अपूर्ण भूतकाल, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा पूर्ण भूतकाल। दोनों की जो परिभाषा है समान है, लेकिन अपूर्ण भूतकाल में हमारा काम जो है वह पूरा नहीं होगा और पूर्ण भूतकाल में हमारा कार्य पूरा हो जाता है।
अब केवल मैं उदाहरण के द्वारा, परिभाषा के द्वारा बताना चाहता हूं कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। श्रेया ऋतु को साइकिल चलाना सिखा रही थी, अरुण डाकघर जा रहा था, उमा दूध पी रही थी, रजनी चित्र बना रही थी। अब उपर्युक्त वाक्यों में जा रहा था, पी रही थी, बना रही थी क्रियाओं से पता चलता है कि काम पूरा नहीं हुआ, चल रहा था। अब इसके ठीक विपरीत पूर्ण भूतकाल, अब एकदम सेम परिभाषा, बस अंतर इसमें यही पता चलता है क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत गया है। जैसे मैंने यह मकान बनाया था, श्याम ने पत्र लिखा था, गाड़ी आई थी, महेश ने केले खाए थे। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं का बहुत समय पहले हो चुकने का पता चलता है। बनाया था, लिखा था, आई थी, खाए से पता चलता है कि बहुत पहले कार्य हो चुका था। अतः यह पूर्ण भूतकाल है। अब मैं अंतर थोड़ा कर दिया हूं इसमें, पूर्ण भूतकाल अपूर्ण भूतकाल दोनों में क्रिया के अंत में था, थे, थी आता है। पूर्ण भूतकाल बहुत समय पहले काम हो चुकने का पता चलता है और अपूर्ण भूतकाल में क्रियाओं के पूरा न होने का पता चलता है। अब जो अगला हमारा है पॉइंट भेद है वह है संदिग्ध। संदिग्ध बच्चों आप जानते हैं कि क्रिया के होने, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदिग्ध माने होता है संदेह हो, उसे ही हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब यह संदेह तो है कि गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, अब संदेह है। अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे, संदेह है। लता ने गीत गाया होगा, संदेह है। अब इन वाक्यों से एक तो यह पता चल गया कि अब भूतकाल में है, तो इसको हम आप पास्ट टेंस समझ लिए। और दूसरी बात पास्ट टेंस के अंतर्गत इसको आपने कहा भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल है। उपयुक्त वाक्यों में चुकी होगी, गाए होंगे, गया होगा, क्रियाओं से पता चलता है कि निश्चय से हम नहीं कह सकते कि काम पूरा हुआ कि नहीं। इनमें काम के न होने या करने में हमें संदेह है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल हैं। इन क्रियाओं के अंत में होगा, होगी जैसे शब्द निश्चित रूप से होते हैं। अब जो हमारा छठवां पॉइंट है वह है हेतु, हेतु मत भूतकाल। अब यह बहुत सामान्य और सरल है, इसमें थोड़ा सा समझने की, परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट भी हो जाता है। इस भेद में शर्त वाले वाक्य आते हैं। इसमें भूतकाल की एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आधारित होती है। अब जैसे आपने कहा कि यदि परिश्रम करते तो परीक्षा में प्रथम आते, अपने आप को लोगों से दूर रखते तो अस्वस्थ न होते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इन उदाहरणों से को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होने के कारण यह हेतु, हेतु मद भूतकाल है। यह बहुत ही सामान्य एवं सरल है और जो हमारा आगामी वीडियो होगा उसमें मैं आपको वर्तमान काल के बारे में विधिवत जानकारी दूंगा। धन्यवाद।